चलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। यदि एफ एक्स निम्नवत परिभाषित हो, और एफ एक्स हमें ये दिया हुआ है, इसके दो तीन मान है हमारे पास। यदि एक्स का मान जीरो के या एक के बराबर नहीं है तो यह है, जी एक्स के बराबर जीरो के बराबर है तो एक है, और एक्स बराबर अगर एक है तो माइनस एक है। और हमें कहा गया है कि एफ एक्स क्या है, सतत होगा। सतत होगा, और उसके लिए हमें चार विकल्प दिए गए हैं और हमें सही विकल्प का इनमें से चुनाव करना है। प्रश्न को हल करने से पहले प्रश्न के लिए हम मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं, जिसकी सहायता से इस प्रश्न को हल करेंगे। तो मुख्य अवधारणा, मुख्य अवधारणा में हम यह बात कहेंगे कि फलन सतत होता है तो उसमें क्या शर्त होती है। तो यदि x बराबर a पर कोई फलन, मान लीजिए एफ एक्स है, सतत है, सतत है, तब दाईं सीमा बाईं सीमा और फलन का मान तीनों बराबर होंगे। तो तब लिमिट h का मान जीरो की ओर अग्रसर होगा, और एफ ऑफ ये बनेगा a प्लस एच, जिसे कहते हैं दाईं सीमा। उसके बाद लिमिट h का मान जीरो की ओर अग्रसर होगा, एफ ऑफ a माइनस एच, जिसे कहते हैं बाईं सीमा। और ये दोनों ही किसके बराबर होना चाहिए, एफ ऑफ a के, अर्थात x बराबर a पर फलन के मान के बराबर होना चाहिए। तो फलन क्या होगा, सतत होगा। अब चलिए जो प्रश्न में दिया गया है उसको देखते हैं। उसमें क्या कहा गया है, सतत के लिए हमें सारी बातें यहाँ बताना है। तो जो फलन है उसको हम देखिए एक नए रूप में लिख लेते हैं। तो ये जो फलन एफ दिया गया है, एफ एक्स को ध्यान से देखिए, हम इस रूप में लिख सकते हैं। सबसे पहले हमें x बराबर जीरो और x बराबर एक के लिए तो मान दिए गए हैं। अब मैं सबसे पहले लेता हूं कि यदि इसमें x का मान एक से अधिक हो, x का मान एक से अधिक हो, यदि x का मान एक से अधिक रखा जाएगा तो देखिए ये फलन किस प्रकार बन जाएगा। मैं इसको थोड़ा सा इधर आपको समझा देता हूँ। जो एफ एक्स हमें दिया गया है वह कुछ इस रूप में है। मापांक यदि मैंने x कॉमन लिया तो ये होगा x माइनस एक, और बटे में है x और x माइनस एक। तो यहाँ से आप इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। यदि x का मान मैं एक से अधिक रखता हूँ तो ऊपर जो होगा धनात्मक और नीचे भी होगा धनात्मक, अर्थात इसका जो उत्तर आएगा वो कितना आएगा, एक आएगा। और उसके बाद यदि हम इसको ध्यान से देखें तो x का मान एक से अधिक के लिए तो ये एक आ जाएगा। उसके बाद अगला मान रखेंगे हम कि x का मान जीरो से तो बड़ा हो और एक या एक से छोटा हो, तब क्या होगा। यदि x का मान एक के बराबर है तो हमें दिया हुआ है कि माइनस एक ही आएगा। अब जीरो और एक के मध्य रख के देखो आप, अगर जीरो और एक के मध्य रख के देखोगे तो ये जो x होगा ये तो आपका धनात्मक होगा, परंतु ये जो आएगा आपका वो ऋणात्मक आएगा। इसका अर्थ क्या हुआ कि इसका जो कुल मान आएगा वो ऋणात्मक ही आएगा और माइनस एक आएगा। तो ये हो जाएगा माइनस एक। उसके बाद अगला जो मान रखेंगे हम कि x का मान यदि जीरो या जीरो से कम होता है, यदि जीरो है तो कितना दिया हुआ है, एक दिया हुआ है, और जीरो से कम अगर रखते हैं हम, मतलब माइनस का रखते हैं, तो देखो उस स्थिति में क्या होगा, यह आएगा ऋणात्मक और यह भी आएगा ऋणात्मक। दोनों का गुणा करेंगे तो धनात्मक आएगा और एक के बराबर हो जाएगा। अर्थ यह हुआ कि हमने इस फलन को इस प्रकार लिख लिया है। अब सबसे पहले हम देखेंगे कि यदि x का मान एक से अधिक है तो यह सतत होगा या नहीं होगा। तो इस बात को लिख लेते हैं हम। तो सबसे पहले हम ये कहते हैं कि माना x बराबर a, और a क्या ले लिया हमने, एक से अधिक, और जहां a क्या है, कोई भी वास्तविक संख्या हो सकता है। तो उस स्थिति में देखेगा दाईं सीमा बाईं सीमा और फलन का मान हमें क्या मिलेगा, एक ही मिलेगा। तो इस बात को मैं लिख देता हूं कि इस स्थिति में लिमिट h का मान जीरो की ओर अग्रसर, एफ ऑफ a प्लस एच बराबर लिमिट h का मान जीरो की ओर अग्रसर, एफ ऑफ a माइनस एच बराबर एफ ऑफ a। ये सभी मान किसके बराबर होंगे, एक के बराबर होंगे। तो अतः x बराबर, यहाँ से आप कह सकते हो कि अतः यदि हम x का मान एक से अधिक लेते हैं तो अधिक पर तो क्या होगा, ये संतत होगा, संतत होगा। उसके बाद अब दूसरी स्थिति लिख लेते हैं यहाँ पर। दूसरी स्थिति में हम लेते हैं कि अगर यदि x का मान जीरो से कम हुआ तब क्या होगा। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं, माना x बराबर b है, और b का मान क्या होगा, सदैव जीरो से कम होगा, और b कोई भी वास्तविक संख्या हो हर बार जीरो से कम होगी। तो तब देखिएगा हमने जो फलन बनाया उसके अंदर ये मान कितना दे रहा है, उस मान को भी हम देख लेते हैं। अगर जीरो या जीरो से कम है तब भी एक आ रहा है यहाँ पर। तो इस बात को हम लिख देते हैं कि लिमिट h का मान
जीरो की ओर अग्रसर, एफ ऑफ बी प्लस एच बराबर लिमिट, फिर एच का मान जीरो की ओर अग्रसर, एफ ऑफ ये बनेगा बी माइनस एच बराबर एफ ऑफ बी। सभी स्थितियों में कितना आएगा, एक आएगा, तीनों बराबर होंगे, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि अतः x का मान यदि जीरो से कम है तो उस पर भी क्या होगा, फलन हमारा संतत होगा, संतत होगा। उसके बाद अब हम बिंदु जीरो पर चेक करेंगे इसको, तो अब लिख लेते हैं हम x बराबर जीरो पर। तो x बराबर जीरो पर इसकी जांच करेंगे। सबसे पहले निकालेंगे f जीरो पर मान, तो जीरो रखने पर मान कितना आएगा, एक आएगा। उसके बाद इसकी दाईं सीमा निकालेंगे, तो लिमिट h का मान जीरो की ओर अग्रसर, एफ ऑफ ये बन जाएगा जीरो प्लस एच, फिर से लिखेंगे लिमिट h का मान जीरो की ओर अग्रसर, जीरो प्लस एच अर्थात जीरो से कुछ अधिक मान होगा, तो यहाँ पर मान कितना आएगा, माइनस एक आएगा, अर्थात ये माइनस एक हो गया। उसके बाद जीरो माइनस एच निकाल लेते हैं, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ लिमिट h का मान जीरो की ओर अग्रसर, ये बाईं सीमा निकल रही है इसकी, एफ ऑफ जीरो माइनस एच, जीरो माइनस एच के लिए इसका मान कितना आएगा, एक आएगा। तो देखिए तीनों हमारे बराबर नहीं है, तो हम कहेंगे अतः, अतः अतः को एक बार और लिख देता हूँ बच्चों में, इसको ये यहाँ से एक बार और लिख देते हैं। यहाँ पर हम लिख देते हैं अतः x बराबर जीरो पर असंतत है, असंतत है। उसके बाद अब हम x बराबर एक पर देखते हैं, तो x बराबर एक पर जांच करेंगे। तो x बराबर एक पर जांच करने के लिए भी हमने फलन परिभाषित किया हुआ है। सबसे पहले f एक निकालेंगे, और एक पर कितना आएगा, एक पर मान आ रहा है इसका माइनस एक, दिया हुआ है हमें। उसके बाद दाईं सीमा निकालेंगे, तो लिमिट h का मान जीरो की ओर अग्रसर, ये होगा एफ ऑफ और ये बनेगा एक प्लस एच, तो एक से अधिक के लिए क्या है हमारे पास, एक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास एक। लिमिट h का मान जीरो की ओर अग्रसर, यहाँ पर आ जाएगा एक, अर्थात यहाँ पर एक आ जाएगा। उसके बाद फिर से लिखेंगे, अब लिखेंगे लिमिट जो कि बाईं सीमा होगी हमारी, h का मान जीरो की ओर अग्रसर, एफ ऑफ ये होगा एक माइनस एच, फिर से लिखेंगे इसको लिमिट h का मान जीरो की ओर अग्रसर, एक माइनस एच अर्थात एक से कम, तो एक से कम के लिए कितना आ रहा है, माइनस एक आएगा, तो बराबर कितना हो जाएगा, माइनस एक। यहाँ भी देखो तीनों बराबर नहीं है, तो हम कह देंगे अतः x बराबर एक पर भी फलन हमारा क्या है, असंतत है। अब हम विकल्प देख लेते हैं, तो विकल्प हमारा सबसे पहले सभी x के मानों के लिए, तो ये तो गलत हो जाएगा। उसके बाद यह भी गलत होगा, यह भी गलत होगा, और विकल्प डी देखिए, x बराबर जीरो पर भी असतत आया है, x बराबर एक पर भी असतत आया, बाकी सभी मानों पर हमने क्या किया है, उसको संतत सिद्ध कर दिया है। तो यह विकल्प हमारे लिए सही विकल्प होगा। आशा करता हूँ बच्चों आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।